Dear students, welcome to you for new question. अब हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके स्क्रीन पर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, पुनः अब हम सवाल बनाने पर जा रहे हैं। सवाल किस तरह से सॉल्व होगा उसको आप देखेंगे। नागार्जुन कंपनी लिमिटेड के संबंध में जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसमें कह रहा है ऑथराइज कैपिटल है 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपये का है, 10 रुपये प्रति शेयर है। शेयर का कुल शेयर है 3 लाख। ऑन एप्लीकेशन है 3 रुपीज ईच। दूसरा कह रहा है ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज ईच। इसमें इंक्लूड है 1 रुपीज फॉर प्रीमियम। और प्रीमियम तीसरा कह रहा है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कह रहा है 4 रुपया, 4 रुपीज ईच। अब इसमें से कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन 1, 2, 3। ए कह रहा है ये 2 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर आपका इशूड है। इस 2 लाख शेयर इशूड हुआ है उसमें 1,50,000 शेयर्स जो है फुल अलॉटेड है, फुल अलॉटेड है। बी कहता है 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स जो अप्लाई किया है इसको नील कहता है, इसको एक भी शेयर की स्वीकृति नहीं मिल पाता है। कंडीशन सी कहता है, अब आप देखिए इसमें आ कितना जाता है, 1,85,000 शेयर्स को 50,000 रुपया मिलता है। 1,85,000 185,000 शेयर्स को मिलता है, मात्र मिल रहा है इसको 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स। तो आप देख रहे हैं 1,50,000 को स्वीकृति मिल गया फुल अलॉटेड, 50,000 को स्वीकृति मिल जाता है, 1,50,000 50,000 यानी आपका 2 लाख शेयर को स्वीकृति मिल जाता है। अब आप देखते हैं ये 50,000 का स्वीकृति मिलता है कंडीशन नंबर सी तीसरा में। तो 50,000 शेयर होल्डर जो अप्लाई कर देता है एप्लीकेशन के लिए तो उसको 1,85,000 अप्लाई कर देता है, मिलता है 50,000 रुपये। तो इसका मतलब है जो क्या एक्सेस मनी दे रहा, एक्सेस मनी दे रहा। हम इसलिए निकाल लेते हैं कंडीशन नंबर सी में, नोट में आप लिख लीजिए 1,85,000 शेयर्स माइनस 50,000 शेयर्स इक्वल टू 1,35,000 शेयर्स। ये जो रुपया हमको दे दिया 3 रुपये एप्लीकेशन मनी इक्वल टू होता है 4,05,000 रुपया, 4,05,000 रुपीज, 4,05,000 रुपीज। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन की राशि हो गया।
ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन की राशि। इसी 4,05,000 रुपया का हमको करना है एडजस्ट। कैसे करेंगे हम? कंपनी अपने बुक में लेखा करती है। अब हम लेखा करने के लिए जा रहे हैं। इतना ही सवाल था जो आपके स्क्रीन पर आता होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके सामने में रखा हुआ है, नागार्जुन कंपनी लिमिटेड का। अब आप इसका लेखा करते हैं। जर्नल एंट्रीज in the books of नागार्जुन लिमिटेड कंपनी, नागार्जुन कंपनी लिमिटेड। तो बुक में हम लेखा करते हैं। पहला कॉलम हो गया डेट का, सेकेंड कॉलम बनाते हैं पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम बनाते हैं लेजर फॉलियो का, दो कॉलम बनाते हैं अमाउंट का। अमाउंट डेबिट क्रेडिट, लेजर फॉलियो पर्टिकुलर्स डेट या सीरियल नंबर SL नंबर। बैंक अकाउंट दिया, टू पैसा है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन अकाउंट में डाल दिया। हम नरेशन बनाते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 3,60,000 शेयर्स ₹3 ईच। इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं ₹10,80,000। हमारा एप्लीकेशन पर पैसा आ जाता है, फिर इसका कर देते हैं क्रेडिट। आना चाहिए था आपको ओनली 6 लाख, लेकिन आ गया रुपया 10,80,000। ज्यादा पैसा आ गया। आना चाहिए था 2 लाख, एप्लीकेशन पर 3 रुपये है, 6 लाख रुपया आना चाहिए था। ये पैसा ज्यादा आ गया, यही ओवर सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। इसका एंट्री हम पुनः कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। इस कंडीशन में दे रहा है फुल अलॉटेड 1.5 लाख का। अब इसको हम एडजस्टमेंट करें एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, एप्लीकेशन मनी तो 10,80,000 आ चुका है। इसको हम एडजस्टमेंट करें तो शेयर कैपिटल में हम दिखाते हैं 2 लाख की इशूड कैपिटल है, इसमें 2 लाख का ही दिखाएंगे। 2 लाख शेयर्स गुने 3, 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया हम शेयर कैपिटल में डाल दें। अब कहता है सेकेंड कंडीशन 25,000 शेयर होल्डर को, 25,000 शेयर होल्डर को यह कह रहा है नीड एक भी शेयर नहीं दे रहा है। तो हम वापस कितना करेंगे? तो बैंक अकाउंट में डालते हैं 25,000 या 75,000। इसमें और वापस होगा, कितना वापस होगा तो आप देख रहे हैं 50
50,000 की जो स्वीकृति मिली है अंशधारी को, वह तो जब शेयर खरीद लिया था 1,85,000, 1,85,000 शेयर खरीदे हुए। अब 1,85,000 में 50,000 का एडजस्ट डेवलपमेंट पर कितना होगा, कह रहा है क्वेश्चन में, ये जो ज्यादा शेयर का पैसा दे दिया जिसको वापस नहीं करता है, वापस वही राशि होगा जो अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा बचने के बाद जो ज्यादा पैसा ये दे दिया 50,000 शेयर होल्डर, उसी पैसा को हम वापस करते हैं। अब आप देखिए ये दिया कितना, 50,000 शेयर होल्डर दिया कितना, 50,000 शेयर होल्डर का अगर हम वर्किंग नोट बनाते हैं तो नोट नंबर 2 में हम कर लेते हैं, तो 50,000 शेयर होल्डर को देना कितना है, यहाँ पर नोट बना करके यहाँ हम देख रहे हैं 1,85,000, कंडीशन सी में देख रहे हैं 1,85,000 शेयर होल्डर पेमेंट देता है। टोटल रिसीव फ्रॉम 50,000 शेयर होल्डर्स, $185,000 5,55,000 रुपीज एडजस्टेड है। $50,000 गुने 11 इक्वल टू 5,50,000। इसी रुपया को हमको 50,000 शेयर होल्डर को रखना है। अब 50,000, 5,50,000, 5,55,000 एक्सेस मनी इक्वल टू 5,55,000 माइनस 5,50,000 इक्वल टू 5,000 रुपया विल बी रिटर्न एक्स्ट्रा यह भी रिटर्न होगा। यहाँ पर हम करते हैं बैंक अकाउंट वापस करते हैं 25 या 75,000 और प्लस 5,000 इक्वल टू 80,000 रुपया बैंक अकाउंट के तहत वापस कर देते हैं। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा पैसा कौन बच गया, क्योंकि यहाँ पर तो 2 लाख शेयर में 3 लाख अलॉटमेंट आया हुआ 50,000 शेयर होल्डर का, वो भी इसमें सम्मिलित है 2 लाख शेयर में। तो अब हमारा हो जाता है अलॉटमेंट में, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट में कर लेते हैं 50,000 गुने 4 रुपया अलॉटमेंट पर हमको लेना था। यहाँ देख रहे हैं ऑन अलॉटमेंट 4 रुपया इंक्लूड है इसमें 1 रुपी और प्रीमियम का इंक्लूड है। वो तो हम एडजस्टमेंट करेंगे बाद में, पहले तो अलॉटमेंट पर हमारा एडजस्टेबल अमाउंट है 4 रुपया। तो
रुपया अलॉटमेंट पर हो गया, एडजस्टेड करना है। और फर्स्ट एंड फाइनल पर करना है कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में हमको करना है। फिर 50,000 शेयर का 4 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपये चीज है, इसलिए इसको कॉल्स इन एडवांस में ला देते हैं, 2 लाख या। अब आप ये टोटल करते हैं 2, 2, 4, 6, 10, 80,000, 10,80,000 एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गया। यहाँ पर हम नरेशन बना देते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड with allotment and final call or 50,000 shares समाप्त कर देते हैं। अब हम तीसरा एंट्री, जिस डेट में एप्लीकेशन मनी का रुपया पाए हैं, जिस डेट में एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किए हैं, उसी डेट में हम सेम डेट में अलॉटमेंट का ड्यू कर देते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ का मद है, 1 रुपया ज्यादा पर कंपनी जो है इशू कर रहा है, इंक्लूडिंग किया हुआ है 1 रुपये फॉर प्रीमियम। आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे 1 रुपया प्रीमियम कंपनी का लाभ की राशि है, इसलिए कंपनी जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में इसको डाल दिया। अब हम देखते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर का इशूड कैपिटल है 2 लाख शेयर्स ₹4 each including premium money। तो यहाँ पर हम 2 लाख 4 से गुना कर देते हैं 8 लाख। अलॉटमेंट मनी 8 लाख नहीं करते हैं, 8 लाख तो किया, अब इसमें कैपिटल कितना जाएगा, तो 2 लाख या 6 लाख रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा 2 लाख रुपए। या 2 लाख कंपनी को लाभ हो गया और कंपनी का कैपिटल बनता है 2 लाख गुना 3, 6 लाख रुपए। अब इसका हम पैसा लेते हैं, तो रेस्ट एंट्री यहाँ पर कर देते हैं, फिर डेट बना देते हैं, पर्टिकुलर्स बना देते हैं, LF का बना देते हैं, अमाउंट का बना देते हैं। चौथा लेखा हम कर देते हैं, इसका पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं,
पैसा कौन चीज का है? अलॉटमेंट का है। अलॉटमेंट का पैसा आता है तो आप देखेंगे एक्सेस मनी तो हमको प्राप्त था 50,000 का, तो दिए हुए था 1,85,000, ऑटोमेटिक 50,000 का काट देंगे। बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे 50,000 का काट दीजिए। 8 लाख रुपए हमको अलॉटमेंट डेबिट था, अब अलॉटमेंट हम क्रेडिट कर रहे हैं तो 8 लाख में से घटा देना है। ₹50,000 शेयर का 4 रुपये, 8 लाख में से 2 लाख चला गया तो 6 लाख रुपया हमको आ गया। अलॉटमेंट में 6 लाख ही दिखाएंगे, इसमें कि 2 लाख तो हम पाए हुए हैं। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं ये अलॉटमेंट मनी में 2 लाख रुपया पाए हुए हैं। अलॉटमेंट मनी में हम 2 लाख रुपया यहाँ पाए हुए हैं, तो 2 लाख रुपया घटा करके हम दिखा दिए 6 लाख रुपया हम पाया, जबकि देना था 8 लाख रुपया ड्यू किए थे, 6 लाख लेंगे। यहाँ पर एडवांस क्रेडिट था पहले से किया, यहाँ लिख देते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पांचवा लेखा हम करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट .dr टू शेयर कैपिटल अकाउंट। Being final call money due on 2 lakh shares ₹4 each, 8 लाख रुपया ड्यू कर देते हैं। अब छठा और पैसा लेते हैं बैंक अकाउंट दिया पूर्व की तरह ही लेखा करते हैं। जैसे हमने पिछला वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में बताया था, जिस तरह से लेखा हम पूर्व में ले लिए हैं पॉलिसी इन एडवांस का, उसका एडजस्टमेंट भी यहाँ पर कर लेते हैं, वह भी घट जाएगा। जैसे अलॉटमेंट में घट गया वैसे ही हम लेंगे बैंक अकाउंट के समय। तो बैंक अकाउंट के समय में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमको लेना है कितना? अब पॉलिसी एडवांस अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का डेबिट है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमको 8 लाख में से पॉलिसी एडवांस कितना था? यहाँ पर देख रहे हैं 2 लाख रुपए, तो 2 लाख घट के बैंक प्राप्त होगा। तो पॉलिसी एडवांस क्रेडिट था नीचे में, तो यहाँ लेखा नंबर 2 में एडजस्ट किए थे एप्लीकेशन मनी के साथ, इसको क्रेडिट डेबिट कर लेते हैं, क्रेडिट का डेबिट कर लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया 2 लाख रुपया से हम डेबिट कर लेते हैं टू फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। 8 लाख से करना है, 8 लाख डेबिट था, 8 लाख क्रेडिट कर दिए, तो 6 लाख रुपया ही मात्र पाएंगे। 6 लाख रुपया हम पाएंगे। ये खत्म हो गया। फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब हम टोटल जर्नल का लेखा करते हैं
तो 51,60,000 रुपया होता है। 51,60,000 रुपया होता है। हमारा पूरा सवाल अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म हो गया कंपनी अपने पुस्तक में। अब हम यह भी देखते हैं कि कॉस्ट इन एडवांस राशि जो है ₹2,00,000, यह भी एडजस्टमेंट हो गया है। अलॉटमेंट का भी ये 2,00,000 रुपया एडजस्टमेंट हो गया है और बैंक वापस भी कर देते हैं 80,000। इस तरह से मेरा पूरा सवाल अकाउंटिंग खत्म हो गया। आपका ये जो सवाल ओवर सब्सक्रिप्शन का था बिल्कुल सरल भाषा में अच्छा ढंग से समझा दिया गया है। छात्रों अगर किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो या अगर समझने में दिक्कत हो तो आप हमारे अकाउंट्स क्लासेस IPP करण तो अपना सुझाव देते रहेंगे। थैंक यू।